हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, थोड़ी सी फीवर था। और आज इनको दिल्ली जाना है, बहुत ही ज़रूरी काम से। वो काम क्या, वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। सो गाइस, पता है क्या करे, टिकट करे 7 बजे की ट्रेन का, मतलब सुबह 7 बजे उनको जाना था। और मुझे बता दिया कि रात की ट्रेन है 3:30 बजे की। मुझे तो लगा था आधी रात को उठ के जाना पड़ेगा। सो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, रात में नींद भी नहीं आई थी कहीं ट्रेन ना छूट जाए मेरे चक्कर में। तो मैं अलार्म लगा के सोई थी। उसके बाद सुबह जब उठे तो क्या ना, 3 3:30 बजे की ट्रेन नहीं, ट्रेन है सुबह 7 बजे की। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं सो गई। फिर हम उठे 5:30 बजे। तो चलिए अब मैं यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने इनके कपड़े प्रेस किए क्योंकि कल सैटरडे था और सैटरडे को मैंने सारे कपड़े इनके एक साथ ही धुले थे। तो प्रेस नहीं किया था, टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने आज एक सेट प्रेस कर दिया जो ये पहन के जाएंगे। और उसके बाद मैंने एक गिलास गर्म पानी दिया इन्हें, फिर चाय बनाया। और मॉर्निंग में सुबह सुबह क्या ही बनाती, तो मैंने पोहा बना दिया था और उसमें से भी इन्होंने थोड़ा सा खाया था, ज़्यादा नहीं खाया। और बाकी मैंने खाया था इनके जाने के बाद। बाइक से ये जा रहे थे वहाँ स्टेशन तक का, वहाँ पे बाइक रख देंगे और फिर ट्रेन से निकल जाएंगे दिल्ली। फिर वापस में बाइक से ही आ जाएंगे तो आसान रहेगा। अब ये जा चुके हैं और बस ट्रेन मिल जाए क्योंकि 7 बजे की ट्रेन थी। और निकले यहाँ से 6:45 बजे, 15 मिनट में आराम से मिल सकती है, वैसे 15-20 मिनट में, क्योंकि 5-10 मिनट तो टाइम होगा ही, ट्रेन रुकेगी। तो अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग टीचिंग से रिलेटेड एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाके ऑनलाइन एसटी जरूर दीजिए। उससे आपको पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपका क्या पोर्शन वीक है, कौन सा तैयार नहीं है आपको, और आपके नंबर कितने आ रहे हैं। आप अपने आप को टॉपरों से कंपेयर कर सकते हो कि आपकी रैंक कितनी है। सो गाइज, आपको पता है 399 रुपीज़ में ये ईयरली पास मिलता था, बट इस टाइम पे 269 रुपये में ये पास आपको मिल जाएगा। यानी कि सिर्फ 269 रुपये में आप एक साल तक का कोई भी एग्जाम दे सकते हो। फिर चाहे वो सुपर टेट की वैकेंसी का वेट करने वाले बच्चे या DSSB में एग्जाम देने वाले, तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो। मैं अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, DSSB का फॉर्म फिल करूँ या ना करूँ। नोटिफिकेशन तो आ चुका है, कन्फर्म है कि वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर सलाह दीजिएगा कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। एक्चुअली निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, प्लस दिल्ली जाके एग्ज़ाम देना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच के थोड़ा सोच रही हूँ कि ना डालूँ फॉर्म इसका। ये देखते हैं, सुपर टेट का ही सीधे एक फॉर्म डालूंगी और देखिए अभी क्या होता है। यूपी टेट तो अप्रैल मई में सुनाई दे रहा है कि होगा, और हो सकता है सितंबर तक सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे भी पता लगा यूट्यूब पे। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट मेरे चैनल पे आए हैं, जिसमें से एक कमेंट था किसी का, एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि वो शिक्षा विभाग से ही हैं और सितंबर तक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मैं तो हो सकता है कि ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है। मैं भी चाहती हूँ वैकेंसी जल्दी से जल्दी आए। और आप लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब मैं रोटी सब्जी बना रही हूँ। सब्जी मेरी बन चुकी है, वो लोहे की कढ़ाई में आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो 4-5 रोटी बना लूँगी अपने लिए बस। और ये कि आज मैंने बर्तन नहीं धुले थे, कल रात के थे बर्तन। और मॉर्निंग में भी ये चले गए ट्रेन से दिल्ली, तो फिर मुझे लगा चलो अब आराम से करूँगी काम। फिर मैंने आराम से इतने सारे बर्तन धुले कि पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा बर्तन बढ़ गए थे, इसलिए ना तुरंत का तुरंत धुल लेना चाहिए। और मैं तो रुक गई थी आज, इसलिए ऐसा हुआ, वरना मैं नॉर्मली तुरंत के तुरंत बर्तन धुल देती हूँ। उसके बाद कपड़े मशीन में लगाए थे मैंने और अभी भी मशीन में लगे हुए हैं, उन्हें धुला। उसके बाद में अपनी बालकनी में डाल दिया था, थोड़े थोड़े करके सूख जाते हैं, कभी कभी नहीं सूखते हैं। वैसे ठंडियों में तो मुझे छत पे ही जाना पड़ता है, बट गर्मियों में ये फ़ायदा है कि अगर आप बालकनी में भी अपने कपड़े डाल देते हैं तो सूख जाते हैं। सो गाइस, 2 लोगों में भी कभी कभी फील होता है मुझे ज़्यादा काम होता है, बट ठीक है जितना भी काम है। और अभी का मौसम भी बहुत ही अजीब सा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो कभी मौसम नॉर्मल हो जाता है। तो शाम के टाइम तो यहाँ पे सर्दी रहती है क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है इस एरिया में जहाँ हमारी कॉलोनी है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि DSSB का सिलेबस क्या है और फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया वो सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सिलेबस की बात कर लेते हैं तो 2 पार्ट में एग्जाम होना, जो कि
पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में भी 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 के जो 100 क्वेश्चन है उसमें से आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब ये एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग नहीं होगा कि लास्ट में मेरिट बनेगी। पहले आपको पार्ट 1 के 40 क्वेश्चन मतलब सही करने हैं और पार्ट 2 के भी 40 क्वेश्चन सही करने हैं। और जब दोनों के सही हो जाएंगे उसके बाद इसकी मेरिट बनेगी। 200 नंबर का आपका पेपर होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है पार्ट ए एंड पार्ट बी। 100 क्वेश्चन पार्ट ए के आएंगे, 100 क्वेश्चन पार्ट बी के आएंगे। सब्जेक्ट की बात करते हैं अब। तो सबसे पहले जीके जीएस जो कि मॉडरेट होगा। मैथ्स एसएससी लेवल की आएगी, यानी कि बहुत टफ आएगी, क्योंकि अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सीटेट का था और केवीएस की भी मैथ काफ़ी इजी थी, बट इसमें हाई लेवल की मैथ आएगी। फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे जो कि ठीक ठाक, और इंग्लिश हिंदी आप लोग चाहो तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। अब बात करते हैं अगर पेडागोजी की, तो एनआईओएस से क्वेश्चन बहुत आते हैं और उसके अलावा पीआरटी में जो सिलेबस है पार्ट बी के 100 क्वेश्चन का वो पूरा पेडागोजी का है और बहुत ही टफ पेडागोजी है, वो भी सीटेट लेवल की नहीं होगी। और ईवीएस साइंस प्लस मैथ इन सब की पेडागोजी इसमें आएगी। थोड़ी देर बाद मैंने खाया था ये फ्राइड मोमोज और बहुत ही टेस्टी थे ये मोमोज। तो अब जाके मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, मैं फ्री हो चुकी हूँ और अकेले हूँ। तो घर पूरा साफ़ एक बार कर दो तो फिर वो साफ़ ही रहता है, गंदा नहीं होता है। वरना इनके स्लीपर के निशान पड़ जाते हैं तो वो बड़ी गंदा लगता है कि पोछा करने के तुरंत बाद अगर चल दो तो पैरों के निशान आ जाते हैं। गाइज अब आप लोग को एक बात बतानी थी, मुझे हो सकता है मैं अगले महीने घर जाऊँ। अभी कुछ कंफर्म नहीं है बट काफ़ी दिन हो गए, आप लोगों ने तो देखा ही होगा मैं यहीं पे हूँ पंजाब में और घर नहीं गई। घर वाले बहुत ज़्यादा याद करें, मम्मी लोग भी। हो सकता है अगले महीने अगर मैं जाऊँगी तो आप लोग को अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊंगी। आप लोग को तो पता ही मेरी सिस्टर के बारे में, एनएस्टेट एस्पिरेंट। और अच्छा था मुझे जब लोग ऐसे कमेंट करते कि आप दोनों ट्विंस हो, तो मैं कोई ट्विंस नहीं हूँ उसकी, मैं उससे बड़ी बहन हूँ। गाइस पता है क्या, सारा काम खत्म करने के बाद फिर इंसान थोड़ा बोर फील करता है कि करे तो क्या करे इसलिए ना मुझे बहुत बेकार लगता है यहाँ पे। और एक टाइम पे तो जब मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी तो अकेले रहने में बहुत दिक्कत होती थी मुझे। क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना वो जॉइंट फैमिली है, हम 17-18 लोग एक साथ रहते थे। फिर यहाँ पे अकेले आके रहना भी बहुत टफ होता है, क्योंकि सब काम खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप मेहनत करके इकट्ठा काम कर लो ना तो सिर्फ 3 घंटे आपको लगेंगे काम को ख़त्म करने में, और फिर उसके बाद में सारा टाइम क्या करें तो बहुत ज़्यादा बोर होता है तो मैं तो ये सोचती थी कितना कोई टीवी भी देख सकता है, टीवी भी आप ज़्यादा नहीं देख सकते हो। इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि अपना सुपर टेट भी नहीं आ रहा था, वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहता है। तो और एक चीज़ और है, अब घर बैठे पैसे भी थोड़े बहुत कमा सकते हो। मैं तो कहती हूँ कि जो भी गृहिणी हो, यानी कि हाउस वाइफ हो या हाउस वाइफ ही क्यों, बॉयज़ भी अगर कुछ नहीं करे तो अपना एक छोटा सा चैनल बना के कुछ रुपए तो महीने के कमा ही सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी का तो कोई भरोसा है नहीं अभी भी, बट एक उम्मीद है कि हाँ इलेक्शन है तो वैकेंसी आ सकती है। बाकी कुछ वैसे तो नहीं कहा जा सकता। मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में।